अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ कि सिनेमैटिक इस्लामिक डॉक्यूमेंट्रीज कैसे बनाई जाती हैं, वो भी बिल्कुल फ्री और अनलिमिटेड एआई टूल्स की मदद से। वॉइस ओवर से लेकर विजुअल्स और सिनेमैटिक वीडियोस तक सब कुछ एआई जनरेट करेगा। लेकिन उससे पहले आइए एक छोटा सा डेमो देखते हैं। दरियाए नील के किनारे एक माँ अपने नौमौलूद बच्चे को सीने से लगाए रो रही थी। मिस्र का जालिम बादशाह फिरौन हुक्म दे चुका था कि बनी इसराइल के हर पैदा होने वाले lड़के को कत्ल कर दिया जाए। सिपाही गली गली घूम रहे थे, चीखें, खून, खौफ और फिर उसी खौफनाक रात में एक माँ को अल्लाह की तरफ से एक अजीब हुक्म मिला, अपने बच्चे को दरिया में डाल दो। सोचिए, कौन सी माँ अपने हाथों से अपने मासूम बच्चे को लहरों के हवाले कर सकती है। लेकिन यही बच्चा आगे चलकर फिरौन के तख्त को हिला देने वाला था। ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन की वो दास्तान है जिसमें समंदर फटता है, जादूगर सजदे में गिर जाते हैं और दुनिया का सबसे बड़ा जालिम अपने गुरूर समेत पानी में डूब जाता है। और पूरी सिनेमैटिक डॉक्यूमेंट्री आपको वीडियो के एंड में देखने को मिलेगी, इसलिए वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, आखिर मैंने ये डॉक्यूमेंट्री बनाई कैसे? तो यकीन करें, स्ट्रॉन्ग एआई वॉइस ओवर से लेकर सिनेमैटिक वीडियो जनरेशन तक सब कुछ मैंने बिल्कुल फ्री और अनलिमिटेड टूल से क्रिएट किया है। और ऑनेस्टली ये सब पॉसिबल हुआ एआई की वजह से। बहुत से लोग कहते हैं कि ग्रॉक एआई फ्री नहीं चलता, लेकिन आज मैं आपको वो सीक्रेट टाइमिंग बताने वाली हूँ जिस वक्त आप एक साथ मल्टीपल डॉक्यूमेंट्रीज जनरेट कर सकते हैं और सिस्टम आपसे ₹1 भी डिमांड नहीं करेगा, क्योंकि मैंने खुद इसी टाइमिंग पर पूरी डॉक्यूमेंट्री क्रिएट की है। तो प्रोसेस कुछ इस तरह होगा। सबसे पहले हम एआई की हेल्प से सिनेमैटिक इमेजेस जनरेट करेंगे, फिर उन इमेजेस को मूविंग वीडियोस में कन्वर्ट करेंगे, गूगल एआई स्टूडियो से पावरफुल वॉइस ओवर बनाएंगे और फ्री वेबसाइट से रियलिस्टिक साउंड इफेक्ट्स डाउनलोड करेंगे। तो चलिए अब प्रैक्टिकल प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको एक डिटेल प्रॉम्प्ट की चाहिए होगा जो एआई को क्लियरली बता सके कि आप किस टाइप की इस्लामिक डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहते हैं। इस प्रॉम्प्ट में ऑलरेडी मेंशन होता है कि डॉक्यूमेंट्री इस्लामिक स्टाइल में होगी और आप टाइटल की जगह किसी इस्लामिक इवेंट पर वीडियो बनाना चाहे उसका नाम लिख सकते हैं। जैसे मैंने हजरत मूसा का टाइटल यूज किया है। आप जिस भी इस्लामिक वाक़ये पर डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहते हैं, बस यहाँ उनका नाम चेंज कर दें। अब अगर आप नीचे स्क्रॉल करें तो आपको वर्ड काउंट भी मेंशन मिलेगा। मैंने एआई को इंस्ट्रक्शन दिया कि मुझे अराउंड 1000 से 1300 वर्ड्स की डिटेल डॉक्यूमेंट्री चाहिए। आप अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट इसको इजीली चेंज कर सकते हैं। शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री पे कम करना है तो कम वर्ड्स, और डिटेल सिनेमैटिक डॉक्यूमेंट्री चाहिए तो ज्यादा वर्ड। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज, प्रॉम्प्ट में क्लियरली मेंशन होता है कि डॉक्यूमेंट्री का हर पॉइंट कुरान और ऑथेंटिक हदीस पर बेस्ड होगा। इस प्रॉम्प्ट को सिंपली कॉपी करना है और चैट जीपीटी में जाकर पेस्ट कर देना है। ये प्रॉम्प्ट आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगी। और जैसे ही आप एआई को कमांड देते हैं, चैट जीपीटी फौरन आपको एक पावरफुल हुक, प्रोफेशनल इंट्रोडक्शन और कंप्लीट सीन वाइज डिटेल स्क्रिप्ट जनरेट करके दे देता है। अब नेक्स्ट स्टेप और भी इंटरेस्टिंग है। आपको एक और स्पेशल प्रॉम्प्ट यूज करना होगा जो मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है। इस प्रॉम्प्ट का काम ये है कि ये आपकी स्क्रिप्ट की हर लाइन के लिए अलग सिनेमैटिक विजुअल प्रॉम्प्ट क्रिएट करता है। यानी हर डायलॉग के साथ एक यूनिक एआई विजुअल रेडी होगा जो डॉक्यूमेंट्री को मूवी जैसा सिनेमैटिक फील देगा। जैसे ही आप ये प्रॉम्प्ट चैट जीपीटी में पेस्ट करते हैं, एआई आपसे कहेगा कि अपनी लाइंस भेजना स्टार्ट करें। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट इस्लामिक स्टेप फॉलो करना जरूरी है। आपने चैट जीपीटी को क्लियरली मेंशन करना है कि जिस भी हजरत का सीन जनरेट हो उनका फेस रिवील नहीं होना चाहिए। और आपने स्पेसिफिकली लिखना है फेस कवर्ड विद ग्लोइंग व्हाइट लाइट। ये स्टेप इस्लामिक डॉक्यूमेंट्रीज में बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है ताकि रिस्पेक्ट और मॉडेस्टी मेंटेन रहे। अब देखिए, चैट जीपीटी आपको कंफर्म करेगा कि वो तमाम विजुअल्स इसी इंस्ट्रक्शन के मुताबिक जनरेट करेगा। उसके बाद आपने सिंपल अपनी स्क्रिप्ट ओपन करनी है और लाइन बाय लाइन टेक्स्ट कॉपी करना स्टार्ट कर देना है। हर लाइन को आप यहाँ पेस्ट करेंगे और एआई ऑटोमेटिकली उस लाइन का डिटेल सिनेमैटिक विजुअल प्रॉम्प्ट जनरेट कर देगा। जैसे मैं यहाँ स्क्रिप्ट की पहली लाइन कॉपी करती हूँ और सिंपली नीचे पेस्ट कर देती हूँ, और देखिए विद इन सेकेंड्स एक कंप्लीट सिनेमैटिक विजुअल प्रॉम्प्ट तैयार हो चुका है। अब इसी तरह आप अगली लाइन कॉपी करें, नीचे पेस्ट करें और एआई आपको एक नया सिनेमैटिक सीन प्रॉम्प्ट दे देगा।
यानी पूरी डॉक्यूमेंट्री के लिए आपके पास सीन बाय सीन रेडीमेड एआई विजुअल्स आ जाएंगे। और देखिए, इस लाइन का भी सिनेमैटिक विजुअल प्रॉम्प्ट सक्सेसफुली जनरेट हो चुका है। अब आपने इसी प्रोसेस को पूरी स्क्रिप्ट के साथ रिपीट करना, यानी ऊपर से एक लाइन कॉपी करें, नीचे पेस्ट करें और एआई आपको उस लाइन का डिटेल सिनेमैटिक विजुअल प्रॉम्प्ट दे देगा। इस तरह आपकी पूरी डॉक्यूमेंट्री के तमाम सीन प्रॉम्प्ट्स रेडी हो जाएंगे। और ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे हार्ड डायलॉग के साथ एक नया और यूनिक विजुअल मिलेगा जो डॉक्यूमेंट्री को ज़्यादा एंगेजिंग और सिनेमैटिक बनाता है। अब जैसे ही ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाए तो नेक्स्ट स्टेप है एआई इमेजेस जनरेट करना। इसके लिए आपने गूगल पर जाकर सर्च करना है विस्क एआई। उसके बाद गूगल लैब्स वाली वेबसाइट ओपन कर लेनी है। वेबसाइट ओपन होते ही आपको एक इंटरफेस नजर आएगा। यहाँ आपने इमेज एफेक्ट्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और सबसे अच्छी बात यह है कि ये टूल बिल्कुल फ्री है। जैसे ही आप इमेज एफेक्ट्स ओपन करेंगे तो आपके सामने इमेज जनरेशन का डैशबोर्ड आ जाएगा। यहाँ पहले आप इमेज क्वालिटी को हाई पर सेलेक्ट करें। उसके बाद एस्पेक्ट रेशियो को यूट्यूब लैंडस्केप साइज यानी 16:9 पर सेट कर दें। अब ऊपर वाले प्रॉम्प्ट सेक्शन में आपने क्या करना है, ChatGPT से जो सिनेमैटिक विजुअल प्रॉम्प्ट जनरेट हुआ था उसे 1 by 1 कॉपी करना है और यहाँ सिंपली पेस्ट कर देना है। उसके बाद आप सिंपली क्रिएट बटन पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप क्रिएट पर जाते हैं, इमेज एफेक्ट्स आपको 4 डिफरेंट एआई जनरेटेड विजुअल्स दे देता है। अब यहाँ आप उन सबको केयरफुली रिव्यू करें। जो इमेज आपको सबसे ज्यादा रियलिस्टिक या सिनेमैटिक लगे उसे सिलेक्ट कर लें और अगर कोई इमेज पसंद ना आए तो आप दोबारा जनरेट का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। इसी एआई आपको नए और फ्रेश वेरिएशंस दे देगा। जैसे ही मैंने अपनी इमेजेस जनरेट की, मैंने उनमें से बेस्ट वन सिलेक्ट की और सिंपली डाउनलोड कर लिया। और ये पूरा प्रोसेस बिल्कुल फ्री है। अब यही स्टेप आपको रिपीट करना है। वापस ChatGPT पर जाएं, नेक्स्ट विजुअल प्रॉम्प्ट कॉपी करें और इमेज एफेक्ट्स में पेस्ट करके फिर से जनरेट कर दें। इसी तरह आपको हर सीन के लिए मल्टीपल इमेज ऑप्शंस मिलते रहेंगे। और यहाँ थोड़ी सी मेहनत जरूर है। इसके लिए आपने गूगल पर जाकर सर्च करना है विस्क एआई। उसके बाद गूगल लैब्स वाली वेबसाइट ओपन कर लेनी है। वेबसाइट ओपन होते ही आपको एक इंटरफेस नजर आएगा। यहाँ आपने इमेज एफेक्ट्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और सबसे अच्छी बात यह है कि ये टूल बिल्कुल फ्री है। जैसे ही आप इमेज एफेक्ट्स ओपन करेंगे तो आपके सामने इमेज जनरेशन का डैशबोर्ड आ जाएगा। यहाँ पहले आप इमेज क्वालिटी को हाई पर सेलेक्ट करें। उसके बाद एस्पेक्ट रेशियो को यूट्यूब लैंडस्केप साइज यानी 16:9 पर सेट कर दें। अब ऊपर वाले प्रॉम्प्ट सेक्शन में आपने क्या करना है, ChatGPT से जो सिनेमैटिक विजुअल प्रॉम्प्ट जनरेट हुआ था उसे 1 by 1 कॉपी करना है और यहाँ सिंपली पेस्ट कर देना है। उसके बाद आप सिंपली क्रिएट बटन पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप क्रिएट पर जाते हैं, इमेज एफेक्ट्स आपको 4 डिफरेंट एआई जनरेटेड विजुअल्स दे देता है। अब यहाँ आप उन सबको केयरफुली रिव्यू करें। जो इमेज आपको सबसे ज्यादा रियलिस्टिक या सिनेमैटिक लगे उसे सिलेक्ट कर लें और अगर कोई इमेज पसंद ना आए तो आप दोबारा जनरेट का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। इसी एआई आपको नए और फ्रेश वेरिएशंस दे देगा। जैसे ही मैंने अपनी इमेजेस जनरेट की, मैंने उनमें से बेस्ट वन सिलेक्ट की और सिंपली डाउनलोड कर लिया। और ये पूरा प्रोसेस बिल्कुल फ्री है। अब यही स्टेप आपको रिपीट करना है। वापस ChatGPT पर जाएं, नेक्स्ट विजुअल प्रॉम्प्ट कॉपी करें और इमेज एफेक्ट्स में पेस्ट करके फिर से जनरेट कर दें। इसी तरह आपको हर सीन के लिए मल्टीपल इमेज ऑप्शंस मिलते रहेंगे, क्योंकि जब आप ज़्यादा प्रॉम्प्ट्स यूज़ करते हैं तो आपके पास बहुत सारी सिनेमैटिक इमेजेस रेडी हो जाती हैं। मैंने भी इसी तरह सारी इमेजेस जनरेट करके अपने सिस्टम में सेव कर ली हैं। और देखिए, मेरे डाउनलोड्स फोल्डर में कितनी सारी एआई जनरेटेड सिनेमैटिक इमेजेस रेडी हैं। अब नेक्स्ट स्टेप और भी इंटरेस्टिंग है। अब हम इन इमेजेस को मूविंग वीडियोस में कन्वर्ट करेंगे और सबसे ज़बरदस्त बात यह है कि अब हम इन इमेजेस को सिनेमैटिक एआई वीडियोस में कन्वर्ट करेंगे, वो भी बिल्कुल फ्री। इसके लिए आपने गूगल पर जाकर ग्रॉक एआई सर्च करना है। जैसे ही वेबसाइट ओपन हो, आपको बहुत सारे ऑप्शंस नजर आएंगे। आपने यहाँ इमेजिन वाले सेक्शन में चले जाना है। अब यहाँ सेटिंग्स को प्रॉपर्ली सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इमेज मोड सिलेक्ट करें। अब लेफ्ट साइड पर आपको अटैच फाइल का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ आपने अपनी एआई जनरेटेड इमेज अपलोड कर देनी है और ये प्रोसेस आपको 1 by 1 तमाम इमेजेस के साथ रिपीट करना होगा। जैसे ही इमेज अपलोड हो जाए, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप आता है। आपने उस इमेज का जो ओरिजिनल सिनेमैटिक विजुअल प्रॉम्प्ट था उसे बिल्कुल सेम कॉपी करना है और यहाँ प्रॉम्प्ट में पेस्ट कर। इसका पर्पस ये होता है कि एआई को एग्जैक्ट सिनेमैटिक डायरेक्शन मिल जाए और फिर आप कैमरा मूवमेंट देखें, लाइटिंग देखें, सीन मोशन देखें, वीडियो लिटरली मूवी सीन जैसी लगती है। अब यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट बात, मैंने ग्रोक एआई पर जितनी भी वीडियोस क्रिएट की हैं वो सब 100% फ्री जनरेट हुई हैं।
मैंने कभी इसका पेड वर्जन परचेस नहीं किया और फिर भी एआई ने मुझे अनलिमिटेड सिनेमैटिक वीडियोस जनरेट करके दिए हैं। अब आती है वो सीक्रेट टाइमिंग। मेन रात के अराउंड 3 AM पर वीडियोस जनरेट कर रही थी और उस वक्त ग्रॉक एआई बहुत ज्यादा फास्ट काम करता है। वीडियोस विद इन सेकेंड्स जनरेट हो जाती हैं अभी और सिस्टम आपसे बार बार पेड वर्जन लेने को भी नहीं कहता। इसलिए अगर आपको डे टाइम में लिमिट्स या स्लो स्पीड का इशू आए तो लेट नाइट टाइमिंग डेफिनेटली टेस्ट करें। अब नेक्स्ट स्टेप आता है डॉक्यूमेंट्री का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। आपने मेरी डॉक्यूमेंट्री में नोटिस किया होगा कि वॉइस कितनी डीप, इमोशनल और सिनेमैटिक लग रही थी। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने ये वॉइस ओवर किस एआई टूल से जनरेट किया। आपने सिंपली गूगल पर जाकर सर्च करना है, गूगल एआई स्टूडियो। जैसे ही वेबसाइट ओपन हो, आपने पहली ऑफिशियल साइट पर क्लिक कर देना है। वेबसाइट ओपन करने के बाद आपको बहुत सारे एआई टूल्स नजर आएंगे। यहाँ आपने टेक्स्ट टू स्पीच वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आप एक क्लीन इंटरफेस में आ जाएंगे जहाँ एआई वॉइस जनरेशन होती है। अब यहाँ 2 ऑप्शंस मिलेंगे, सिंगल स्पीकर और मल्टीपल स्पीकर। आपने डॉक्यूमेंट्री नैरेशन के लिए सिंगल स्पीकर सेलेक्ट करना है। उसके बाद स्टाइल सेक्शन में जाकर नैरेशन स्टाइल चूज कर दें। मिस्र का जालिम बादशाह फिरौन हो किनारे एक माँ अपने 9 मौलूद बच्चे को सीने से लगाए रो रही थी। मिस्र का जालिम बादशाह फिरौन हुक्म दे चुका था कि बनी इसराइल के हर पैदा होने वाले लड़के को कत्ल कर दिया जाए। सिपाही गली गली घूम रहे थे, चीखें, खून, खौफ और फिर उसी खौफनाक रात में एक माँ को अल्लाह की तरफ से एक अजीब हुक्म मिला। अब नेक्स्ट स्टेप आता है फाइनल एडिटिंग का प्रोसेस। मैं कैनवा पर अपनी कंप्लीट डॉक्यूमेंट्री एडिट करती हूँ। देखिए, मैंने सारी क्लिप्स टाइमलाइन पर अरेंज कर दी हैं। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आप सबको पसंद आई होगी और आपने इसे कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। अगर आपको ये ट्यूटोरियल हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इंशाल्लाह मैं आपके लिए ऐसे ही और भी अमेजिंग और यूज़फुल वीडियोस लाती रहूँगी। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम सब के इल्म में इजाफ़ा फरमाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।